अंजलि रेनू की इकलौती बहू है। रेनू जो कि बिल्कुल सीधी सादी और पुराने जमाने की औरत है, जिसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और मोबाइल की दूर दूर तक कोई समझ नहीं है। रेनू और अंजलि का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। ये देखकर सभी लोग उनसे जलते भी बहुत है। एक रोज रेनू अंजलि से कहती है, बहू, तुम दिन भर मोबाइल में क्या देखती रहती हो? विवेक भी फोन में घुसा रहता है। ऐसा क्या है इस फोन में? फोन के दो ही तो काम है, एक फोन लगाओ और दूसरा काटो। हंसते हुए अंजलि कहती है, मम्मी जी ऐसा नहीं है। एक बार आप भी फोन चलाने लगोगी ना, तो आपको भी इसकी लत लग जाएगी। अरे ना बाबा ना, मुझे तो इन सब से दूर ही रखो। मैं तो ऐसे ही भली हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आजकल के ज़माने में ये सब सीखना ज़रूरी है। मैं आपको सिखाऊंगी। अगले दिन अंजलि बाजार से नया मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाती है और अपनी सास को देती है। मम्मी जी, ये आपके लिए। इसमें मैंने कुछ लोगों के नंबर सेव कर दिए हैं, जिससे आप हमेशा बातें करती रहती हैं। अरे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बहू। मैं तुम लोगों के फ़ोन से ही बातें कर लूँगी ना। क्या मम्मी जी? रुकिए, मैं अभी आपको सिखाती हूँ। अंजलि मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप और यूट्यूब चालू कर देती है और कहती है, ये देखिए मम्मी जी, ये व्हाट्सएप ऐप है। इसमें फ़ोन जैसा बना है ना, उसे दबाने से ये चालू हो जाता है। इस पे सबकी फ़ोटो, स्टेटस सब आएगा। इसमें फ़ोटो भी आती है? मम्मी जी, जिन लोगों को आप इतने दूर से देख नहीं सकती ना, उन लोगों को आप वीडियो कॉल कर सकती हैं। और ये यूट्यूब पे आप अपनी मनपसंद पुरानी पिक्चर भी देख सकती हैं। अंजलि रेनू को फ़ोन देकर चली जाती है और अंजलि दिन भर मोबाइल को देखती रहती है। कभी कुछ तो कभी कुछ करती रहती है। ये मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूर बैठे अपनों से बात हो जाती है। और यूट्यूब पर तो मैं कितना कुछ देख सकती हूँ। अब दिन भर रेनू यूट्यूब चलाती रहती और माइक ऑन करके कहती, राजेश खन्ना के गाने। रेनू वॉइस सर्च ऑन करके उसमें बार बार बोलती है, लेकिन गाने नहीं आते। तब उसे गुस्सा आने लगता है। पता नहीं क्या हो गया मेरे फ़ोन को। लगता है मुझे ख़राब फ़ोन दिया है। ए बहू, बहू। हाँ हाँ आई मम्मी जी। अंजलि रेनू के पास जाकर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? मुझे पुराना फ़ोन दे दिया, चलता ही नहीं है। अरे कुछ कुछ अपने आप आ जाता है, पर मैं कहती हूँ तो नहीं आता। अरे कितनी देर से मैं इसमें राजेश खन्ना के गाने बोल रही हूँ, लेकिन उसकी जगह देखो कुछ और ही आ रहा है। अंजलि हंसने लगती है, मम्मी जी, आपका फ़ोन नया है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ये वॉइस सर्च वाला बटन दबाती है ना, तब इसमें लिसनिंग आएगा यहाँ पर। तब आपको बोलना है, उसके पहले नहीं बोलना। अच्छा, रुक, करने दे मुझे। देख, मैं ना तुझे एक बार करके दिखाती हूँ। रेनू वैसा ही करती है जैसा अंजलि बताती है और राजेश खन्ना के गाने आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो हो गया। अच्छा बहू, जैसा सब व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते ना, वैसा मुझे भी लगाना सिखाना। मैं भी रोज रोज लगाऊंगी। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको सीखने का कितना इंटरेस्ट है। अंजलि रेनू को स्टेटस लगाना सिखाती है। रेनू अब रोज़ नए नए स्टेटस लगाने लगती है और एक दिन उसका नेट पैक खत्म हो जाता है और उसके व्हाट्सएप पर ना किसी का स्टेटस डाउनलोड हो पाता है, ना ही वो कोई स्टेटस डाल पाती है। अरे पता नहीं क्या हो जाता है मेरे फोन को। वो अंजलि के पास जाती है। अरे बहू देख ना, फोन में क्या हो गया। मुझे कोई दूसरा फोन दे दे। रोज रोज इसमें कुछ ना होता ही रहता है। अंजलि फ़ोन चेक करके कहती है, मम्मी जी, आपके फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, बस नेट पैक खत्म हो गया है। अच्छा, तो रिचार्ज करवा दे। अब मम्मी जी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, शाम को ये आएंगे ना तब कर देंगे। अरे ये क्या बात हुई? अपने अकाउंट में पैसे रखने चाहिए ना। अब शाम तक विवेक का इंतजार करो। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर देती हूँ। अब यह क्या होता है? मम्मी जी, मेरे हॉटस्पॉट ऑन करने से आपका नेट चलने लगेगा। मैं आपके फ़ोन में वाईफाई ऑन कर देती हूँ, आप नेट जोड़ लीजिए। अंजलि हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई से कनेक्ट कर देती है और रीनू का नेट चलने लगता है। उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। अब मैं चला पाऊंगी मेरा फोन। बस मम्मी जी, ज़्यादा दूर होने से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अरे तुझे फोन की क्या जरूरत है? तू अपना फोन हाल में ही छोड़ दे। अंजलि अपना फ़ोन हॉल में ही छोड़ देती है। रेनू एक छोटे बच्चे की तरह अंजलि के फ़ोन के पास ही बैठी रहती है और अपना फ़ोन चलाती रहती है। थोड़ी देर में अंजलि को एक कॉल आता है और वो फ़ोन उठा लेती है। अंजलि की कॉल उठाते ही रेनू का नेट काम करना बंद कर देता है। रेनू अब अंजलि के आगे पीछे घूमने लगती है। अरे बहू, मेरा फोन नहीं चल रहा। तू रखना अपना फोन, बाद में बात कर लेना। मम्मी जी, ये ज़रूरी कॉल है, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना।
रेनू मुंह बनाकर अंजलि को बार बार फोन रखने के इशारे करती रहती है। अब रेनू की हरकतों से अंजलि को चिड़चिड़ापन लगने लगता है। वो फोन रखकर कहती है, अब ये ना मम्मी जी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इस तरह से तो मैं अपना ही फोन कभी यूज नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही शाम को विवेक घर आता है, अंजलि उससे कहती है, पहले ना मम्मी जी के नंबर पर रिचार्ज कर दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मम्मी जी मेरा फोन यूज करने ही नहीं देती, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे क्या हुआ, अब क्यों परेशान हो? जब मैं मना कर रहा था तब तो तुम्हें सिखाना था अपनी सास को। अब और सिखाओ सास को फोन चलाना। हम्म, अब तुम भी मुझे ताने मारो। अरे रिचार्ज करो ना जल्दी। विवेक रेनू के फोन में रिचार्ज कर देता है और अंजलि अपना फोन लेते हुए रेनू से कहती है, मम्मी जी आपके फोन में रिचार्ज हो गया है, अब आप आराम से अपना फोन चलाइए। अरे बहू, मेरे रिचार्ज का डेट ना याद कर लेना और खत्म होने से पहले रिचार्ज करवा देना। रेनू देर रात तक फोन चलाती रहती है। 12 बजे विवेक उठता है तो देखता है कि रेनू जगी है और फोन चला रही है। वो जाकर रेनू से कहता है, मम्मी सो जाओ, अब ज्यादा देर तक मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। चलो मुझे फोन दो, सो जाओ चलो। अच्छा, और खुद जब तुम लोग पूरा पूरा दिन फोन चलाते हो तब ठीक है। मेरे फोन चलाने से सबको दिक्कत हो रही है। मेरा फोन चलाना सबको खटक रहा है। ऐसा नहीं है मम्मी, तुम भूतों की मूवी देख रही हो, रात को डर जाओगी इसलिए मैंने कहा। अरे मैं कुछ नहीं डरूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम नहीं समझे। जाओ सो जाओ तुम। विवेक अंजलि से कहता है, तुम्हें मम्मी को ना फोन सिखाना ही नहीं चाहिए था, अब झेलो तो। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही रेनू अंजलि से कहती है, बहू, जो तुम लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हो वो कैसे मंगवाते हो, मुझे भी सीखना है। अब मम्मी जी मैं भी काम कर रही हूँ, बाद में सिखा दूंगी, अभी तो बस सुबह हुई है। हाँ, मेरे काम में तो यही बोलेंगे ना सब। सुबह उठते ही अपना ऑर्डर देना होता है रोज, तब कुछ नहीं। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आता है, आज मैंने ही सिखाया सब और मुझे ही सुना रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब चाय पी रहे होते हैं, रेनू अपना फ़ोन अंजलि के आगे कर देती है। मुझे भी ऑनलाइन ऑर्डर करना सीखना है ताकि मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं। मुझे जब जो मन करेगा ऑर्डर कर लूंगी, तुम लोगों की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, सिखाती हूँ। अंजलि रेनू को ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा देती है और रेनू पूरा दिन ऑर्डर करने की ट्राई करती रहती है और बार बार अंजलि को परेशान करती रहती है। अरे तूने ये कैसे किया था, मुझसे क्यों नहीं हो रहा? इतनी बार तो बता दिया मम्मी जी, मुझे बार बार काम करते वक्त बताने में डिस्टर्ब होता है। रेनू पूरा दिन अंजलि को परेशान करती है। तब अंजलि खुद से कहती है, विवेक ठीक ही कहता है, और सिखाओ सास को, मम्मी जी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मम्मी जी देखिए, ये लास्ट बार मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। अंजलि रेनू को समझा देती है। फिर रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं, रेनू अपने फ़ोन में लगी रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ ऑर्डर करती रहती है। इतने में ही उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है और उसके फ़ोन का टेम्पर चूर चूर हो जाता है। अपना फ़ोन टूटा देखकर रेनू के आंसू बहने लगते हैं। मुझे सस्ता फोन ला के दिया है, एक बार गिरते ही इसका स्क्रीन चूर चूर हो गया। विवेक उठता है और फ़ोन का टेम्पर हटाकर रेनू के हाथों में रख देता है। मम्मी फोन टूटा नहीं है, बस टेम्पर गया था। अब की बहू ने आपको सब कुछ सिखाया है, लेकिन ये सिखाना भूल गई। रेनू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मेरी बहू ने मुझे सब कुछ सिखाया है, ऐसा तो कोई सिखा भी नहीं सकता। हाँ, अब नहीं कहोगे ना विवेक, सास को और सिखाओ। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं कहूंगा आपसे। इतने में ही रेनू बोल पड़ती है, ए बहू, मुझे वो रील्स बनाना सिखा देना। विवेक और अंजलि अपने सिर पर हाथ रख